नहीं है तो खैर मैं बोलूंगा तो बातें बढ़ जाएंगी। जैसे कोई लड़ने लग जाए तो फिर अंत नहीं होता। तो हम चाहते हैं थोड़ा ध्यान पहले करें। आज दो ध्यान बताएंगे, एक शिथिलीकरण का। तो शिथिलीकरण में दो पर ज्यादा ध्यान रहेगा आपका, अपने सिर पर और अपने हाथों पर। यदि एक जगह आप शिथिल कर देंगे तो धीरे धीरे अन्य अंग अपने आप प्रभावित होंगे। शिथिलीकरण का मतलब यह है कि आप सोचने में भी अलसाएं, चिंता भी नहीं करें, क्योंकि चिंता में माइंड आराम नहीं करता। माइंड के, मन के, सिर के रिलैक्स करने का मतलब है कि अब आप चिंता कर ही नहीं सकते। जैसे मारना हो तो हाथ कड़ा होगा, जो काम करना होता है उन अंगों में उत्तेजना आती है। जब आपको दिमाग को ही शिथिल कर देना है, केवल आराम, तो एक अच्छी साधना है। तो आप भी आंख बंद कर लें और अपने ध्यान को सिर पर ले जाएं और शांत होकर अपने सिर का अनुभव करें कि कहीं कोई जोर तो नहीं है। सिर की नसों को आराम देना, रिलैक्स करना। यदि तुम सिर की नसों को रिलैक्स करो तो तुम दुखी नहीं हो सकते, चिंता नहीं कर सकते। और पूरे शरीर को यदि रिलैक्स कर सको तो फिर आप कोई भी क्रोध, काम, लोभ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके होते ही शरीर क्रियाशील होता है। तो पहले सिर को रिलैक्स कर दें, आंखें ढीली कर दें। बंद और ढीली दो चीजें अलग अलग। आंखें बंद नहीं हो, बंद ही नहीं हो, बंद तो हो, साथ में ढीली हो। सिर की नसों के साथ साथ जैसे कुछ दिमाग से काम ही नहीं लेना, दिमाग की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो मन है ये कहीं पहुंचाता नहीं, सिर्फ दौड़ाता है। इसलिए मस्तिष्क की हमें जरूरत नहीं है। माइंडलेस, दिमाग नहीं, चेतनालेस नहीं, कॉन्शियसलेस नहीं। कॉन्शियसनेस तो हो, माइंडलेस कॉन्शियसनेस। मस्तिष्क नहीं, बुद्धि नहीं, चैतन्यता। चैतन्य हूं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है तो अच्छा बुरा का कोई सवाल नहीं है, चिंता नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, ग्रंथि नहीं। जैसे अभी अभी जन्मे हो, आप कल्पना करो अभी जन्मे होते तो आप क्या होते? हिंदू की मुसलमान। ये सब बनाया है बाद में, और बनाने का प्रयोजन है। जैसे मिट्टी थी तो घड़ा बनाया, तो बेकार नहीं बनाया, जरूरी है। पर यदि गैर जरूरी हो तो उसे फोड़ो। तो जो कुछ भी बनाया गया बाद में, चैतन्यता अंदर से आती है, संस्कार बाहर से आते हैं। जरा ध्यान रखो, चैतन्यता किसी के बाप की दी हुई नहीं है। चैतन्यता तुम्हारे अंदर स्वभाव से प्रकट होती है और सब कुछ बाहर से लादा जाता है, गधा बनाया जाता है। आप आज गधे नहीं रहे, चैतन्य हो। एक चैतन्यता की ज्योति जल रही है, उसमें और कोई धारणाएं नहीं है, धारणा रहित। सिर्फ जी रहे हो, सिर्फ जाग रहे हो, सिर्फ अवेयर है। अवेयरनेस है, चैतन्यता है। शरीर बिल्कुल रखा है, दिमाग से काम नहीं लेना। कान में आवाज आ जाती है, नहीं उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। सुनने में उत्सुकता नहीं, करने में उत्सुकता नहीं, सोचने में उत्सुकता नहीं। केवल एक चैतन्य दिया हूं जो मैं जग रहा हूं, जल रहा हूं, शांति के साथ। और धीरे धीरे नाक के छेद से श्वास सिर पर जाए और वापस हो जाए। जैसे हवा भी
जिस कमरे में नहीं जाती वहां गंदा हो जाता है, बदबू हो जाती है। कई बार कोई चीज बंद रहे एकदम खोलो तो अच्छा नहीं लगता। तो आज नाक के छेद से सिर में श्वास जाती है, सिर में, और फिर वापस सिर की सफाई। उसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, दिमाग तो और गंदा करता है, मन की कोई जरूरत नहीं। श्वास सिर पर जाती है, बड़े प्रेम से जाती है, शुद्ध हवा जाती है, भक्ति पूर्ण जाती है और लौट आती है। मैं एक साधक हूं, मैं संसारी नहीं हूं। मेरा जन्म कल्याण के लिए हुआ है। श्वास अंदर चली जाती है और चली आती है। श्वास नाक के छेद से धीरे 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 सिर पर जाती है, नाक के छेद से दोनों भौं के बीच से गुजरती हुई सिर में जाती है और फिर सिर से वापस हो जाती है। सिर बिल्कुल निष्क्रिय है, हवा जाती है, हवा लौट आती है। सिर की नसें ढीली है, रिलैक्स है, विश्राम में है। जैसे सोए पर भी हवा जाती है, सोने पर भी श्वास आती जाती है। अब भी तुम विश्राम में हो, सिर्फ श्वास का श्रम चलता है। श्वास आराम नहीं करती, या श्वास को चलने में कोई तकलीफ नहीं होती। श्वास नहीं थकती, थकता है मन, थकता है तन, थकती है बुद्धि, प्राण नहीं थकते। इसलिए श्वास आ रही है, जा रही है। कभी कभी प्रयत्न से ली गई श्वास से शरीर थकता है। कभी कुछ करोगे तो कुछ शरीर को अच्छा भी लगता है, पर कुछ देर के बाद शरीर थक जाता है। अब शरीर को नहीं थकाना, इंद्रियों को नहीं थकाना, आंख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं। सुनना नहीं का मतलब विरोध नहीं, सुनने की इच्छा नहीं है, सुनाई देता है, कोई विरोध नहीं है, सुनाई दे, लेकिन मुझे सुनना नहीं है। अंदर से कुछ दिखाई दे पर मुझे देखना नहीं है। अंदर से कुछ हो, होना अलग है, पर मुझे करना नहीं है। जो कुछ है, शरीर में रक्त दौड़ रहा है, मुझे दौड़ाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह शरीर में कुछ हरकतें हो रही हैं, मुझे नहीं कुछ करना। इंद्रियां काम करती हैं, सचमुच करती हैं, दिखाई देता है, सुनाई देता है, मन काम करता है, पर मुझे अपनी ओर से मन को कहीं लगाना नहीं है। मुझे अपनी ओर से मन को नहीं लगाना, अपनी ओर से सोचना नहीं है। यदि आदर्श बस दिमाग काम करता है तो करता रहे। यहां तक जो मैं बोलता हूं इसको समझना भी नहीं है। कान में आवाज जा रही है, बस समझ में आ जाता है, आ जाए। समझने में भी दिमाग नहीं लगाना। जैसे जानवर के कान में आवाज जाती होगी, तुम्हारे भी जा रही है। इस समय आप जानवर ही हो, बस आप चिंता मत करो, जानवर होना बुरा नहीं होता। जानवर के कान में आवाज जाती है, मैं क्या बोलता हूं सोचते नहीं। यदि मैं गाली दूं कुत्ते को, गधे को, तो कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गाली समझते ही। तुम भी समझो ना समझ कुत्ता हो, कुछ भी समझ नहीं, बस आवाज आती है, ठीक है, कोई शब्द बुरा नहीं है, तुम अर्थ ही मत लगाओ। और अर्थ आ जाए, क्योंकि सुन रखा है, समझ रखा है, तुम्हें तुरंत अर्थ लगाए बिना नहीं रह सकते। हम गाली देवें, तुम कहें अर्थ मत निकालना, तुम अपने आप अर्थ निकल आएगा, बिना निकाले निकल आएगा। पर निकल भी आवे तो समझना ही बुद्धि ने अर्थ निकाला है, ये आत्मा का कोई अर्थ नहीं है, ये सच्चा अर्थ नहीं है, ये सामाजिक अर्थ है। समाज ने अर्थ दे दिया है, भाषाइयों ने अर्थ दे दिया है, इसलिए ये अर्थ नहीं है, ये अनर्थ हुआ है। अर्थ नहीं हुआ, अनर्थ हो गया। ये समझ ने, संस्कारों ने कुछ अनर्थ पैदा कर दिए। आज मैं सभी संस्कारों से मुक्त। मैं जानता ही नहीं हूं कि गाली क्या होती है, मैं जानता ही नहीं हूं कि अपमान क्या होता है, मैं जानता ही नहीं हूं कि बंधन क्या होता है, मैं जानता ही नहीं हूं कि पाप क्या होता है, मैं जानता ही नहीं हूं कि पुण्य क्या होता है।
मैं जानता नहीं हूं कि क्या अच्छा क्या बुरा होता है। अच्छा और बुरा मेरे मस्तिष्क की डायरी में ही नहीं है, बस जाग रहा हूं। अब प्रतिक्रिया क्या हो? प्रतिक्रिया तो तब हो जब अर्थ निकले। आप शांत बने रहे। एक किसान हल चला रहा था, हल चलाते हुए अपने बैलों को गाली दे रहा था, आज तेरा नाश हो जाए, तेरे मालिक का नाश हो, तुझे देवी ले जाए, हुल्की आवे, तू मर जा, ऐसे गाली देता हुआ हल चला रहा। एक महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहता है तेरे मालिक का नाश हो, इसका मालिक कौन है? संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। संत ने आवाज दी, किसान ने समझा ये रास्ता पूछता है महात्मा, कहने लगे यही है चले जाओ। उन्होंने कहा मैं रास्ता नहीं पूछता, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। किसान खड़ा हो गया, क्या करना चाहते? कह तुम कहते हो तू मर जा, बैल को कहते हो तुझे हुल्की आवे, तुझे देवी आवे, यदि इसको चेचक हो जाए, ये मर जाए तो किसका नुकसान होगा? कहने ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर पूछा तू कहता है तेरे मालिक का नाश हो जाए, ये कौन किसका नाश मना रहा है? कि मैं तो नाश नहीं मना रहा, सिर्फ बैल चला रहा हूं। कहने लगे ये गाली किसको पड़े? कह जो अर्थ लगावे। तो अर्थ लगाओगे तो दुखी होगे, और अर्थ लगाना ही अनर्थ है। तुम सिर्फ समझो अनपढ़े आदमी हो, तुम अभी असामाजिक आदमी हो, तुम मनुष्य नहीं हो, एनिमल हो, जानवर हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ डंडा मारे तो लगेगा, गाली नहीं, डंडा तो लगेगा, क्योंकि डंडा जानवर को भी लगता है, पर मान अपमान नहीं लगता, हानि लाभ नहीं लगता। जानवर कष्ट को तो डरता है, क्योंकि कई बार डंडा खाया है, शायद मौत को जानता ही ना हो। जानवर जानता भी ना होगा कि मरना कोई चीज होती है, वो जिंदा है, जिंदा है। मरना ये मनुष्य के ख्याल में है। जन्म हुआ है शायद ये भी ना जानता होगा, बस जी उठा जी उठा। जन्मा हूं शायद जानवर ने सोचा ना होगा। कोई हमारा क्रिएटर है शायद सोचता ना होगा। हाँ माँ जरूर उसकी है, पर ये सोचता ना होगा इसने मुझे जन्म दिया है, पैदा वहीं से हुआ, सोचता ही नहीं वो कुछ। तुम भी एक थॉटलेस हो जाओ। परमात्मा अनथिंकेबल है, अचिंत्य है। चिंतन से परमात्मा नहीं मिलता। तुम चिंतन रहित तो हो जाओ, जो बिना चिंतन के बच गया वो चैतन्य परमात्मा है। सोचो ही नहीं, बल्कि ये सोच रखा है कि परमात्मा कोई और है, मुझे पाना है। तुम्हें पाना नहीं है, पाने की कल्पना से रहित हो जाना है। तुम सोचो ही मत, अर्थ ही मत लगाओ, चिंतन ही मत करो। गुड और बैड, अच्छा और बुरा तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। तुम एक निर्मल चैतन्य, एक बिना धुआं की ज्योति हो। तुम ऐसी ज्योति हो उसमें धुआं भी नहीं है। तुम ऐसी एक आग हो जिसमें लौ भी नहीं है, धुआं भी नहीं, एक अंगार हो, एक चैतन्य हो, एक चैतन्य हो, एक बिना हवा की ज्योति हो, जग रहे हो। शरीर रिलैक्स है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, हाथ पड़े हैं, हाथ पड़े हैं, चमड़ी ढीली पड़ी है, सिर की नसें पड़ी हैं, पड़ी हैं, पड़ी हैं, कुछ करना ही नहीं। क्या करूं? कुछ जरूरत ही नहीं है, करूं क्या? इस समय खाना नहीं है, मुंह क्या चलाऊं? इस समय कोई चिंता ही नहीं है, इस समय कुछ पाना नहीं है, प्रयत्न कैसा? चाह रहित चैतन्य, चॉइसलेस, प्रसन्न, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, प्रसन्नता। दुख तो आरोपित है, प्रसन्नता मेरा स्वभाव है। दुख बाहर से मैंने जमा किए, अज्ञान के कारण मैंने जमा कर लिया। ये बुरा, ये अच्छा, ये करूं न करूं, दिमाग अंदर से सब धो डालो। आज तक का जो जमा किया था कचरे को आग लगा दो, सब जल गया। पाप पुण्यों को आग लगा दो। मेरे गुरुदेव कहते थे, लगा कर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तू कर्मों को आग लगा दे,
और निज स्वरूप में जा। करना पाना कल्पना छोड़, तू अंदर के चैतन्य भाव में जा। श्वास लेता रहे छोड़ता रहे, लेता रहे छोड़ता रहे। और अब श्वास नाक से जाती है लौटती है, खाली श्वास नहीं, शब्द जाएगा शो। अर्थ कोई नहीं, अर्थ नहीं लगाना, अर्थ की जरूरत नहीं। अर्थ लगाते अनर्थ हो जाएगा। अर्थ ना लगा, सिर्फ श्वास जाती है। एक ट्यूनिंग है नाक की श्वास में, शो ट्यूनिंग है हम, शो हम। जैसे हारमोनियम बज रही हो, ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाए। ये वीणा है, बजा ले, सिर्फ बजा ले, गा ले गाना। श्वास अंदर गई सो, लौट आई हम, शो हम। शांति से बजा, प्रसन्नता से बजा, आनंद से बजा। तू अपने लिए बजा, किसी के लिए न गा, न किसी के लिए बजा। तू अपने आप गा, अपने आप बजा। शो हम गा, शो हम। ये वीणा, ये सितार बजा, ये हारमोनियम बजा, क्या शो हम। तीन तरह से बजा, शो हम, शो हम, शो हम। थोड़ा जल्दी, थोड़ा देर में बजा, सो हम, शो हम, शो हम। और धीमा बजा, देर तक, सो हम, शो। आवाज नहीं, केवल ध्वनि श्वास की, श्वास की ध्वनि। श्वास सड़क पर चले संत जन, जो श्वास सड़क पर चलते हैं वो संत हो जाते हैं। श्वास सड़क पर चले संत जन, या जो चले सोई संत जन। यह संत जन चलते हैं, संत ही श्वास सड़क पर चलते हैं। श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल में जाते हैं, शिर में चले जाते हैं। श्वास श्वास गगन महल, दसम द्वार, शून्य गुफा, शून्य गुफा में, शून्य में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। जहां कोई और नहीं है वहां चले जाते हैं, एकांत में, शून्य महल में। गगन गुफा में भरी घनौची, पीपी संत भय मंगना। सो हम रंग राचे संत जना। 8 पैर में सोवत जागत कबहू न पलक रुका। श्वास नहीं रुकती, पर सोहम का ख्याल छूट जाता है। सो हम, सिर्फ ख्याल, सो हम। जैसी श्वास चले जल्दी चलाना, सो हम, सो हम। थोड़ा लंबी, सो हम, सो हम। तुम बोलो भगवान, जबान न बोले, हाथ न बोले, श्वास बोले। और अंत में श्वास भी नहीं, तुम बोल रहे हो श्वास में। श्वास में तुम जपो, तुम बोलो। तुम माने हाथ नहीं, तुम कहते ही जबान नहीं, तुम कहते हाथ नहीं, तुम बोलो। श्वास भी नहीं, तुम बोलो श्वास में। जैसे बजाने वाला बाजे में बोलता है, हारमोनियम अकेली नहीं, बजाने वाले की उंगलियां बोलती है। ऐसे तुम बोलो श्वास में, शो हम, शो हम, शो हम, सो हम। मैं मौजूद हूंगा तब तो बोलूंगा, मैं होश हवास में हूंगा तब तो बोलूंगा। मैं होश में हूं, सचमुच मैं बोल रहा हूं। मैं, हाथ नहीं बोल रहे, जबान नहीं बोल रही, हाँ, मध्यमा वाणी नहीं बोल रही, बैखरी नहीं, मध्यमा मन नहीं, पश्यंती नहीं, परा वाणी बोल रही है। परा अर्थात साक्षात मैं बोल रहा हूं। मैं, ये हाथ का नाम मैं नहीं, जबान का नाम मैं नहीं, मन का नाम मैं नहीं,
ख्यालों का नाम मैं नहीं, मैं नाम मैं का है। बुद्धि का नाम मैं नहीं, अहंकार का नाम भी मैं नहीं। आत्मा ही बोल उठे, चैतन्य आत्मा बोल उठे, सो हम, सो हम, सो हम। जरा ध्यान दो, आप बोल रहे हो कि मन, आप बोल रहे हो कि श्वास। श्वास का सहारा लो, बाजे का सहारा लेकर बजाने वाला बजाता है गीत, गीत तो गाने वाला गा रहा है। माध्यम है बाजा, शरीर माध्यम है, श्वास माध्यम है, मन भी माध्यम है। आहा, संकल्प भी माध्यम है। संकल्प किसका है? मेरा। मैं चाहता हूं जपूं। अभी तक जबान जपती थी, मैं नहीं चाहता था। आत्मा नहीं बोलती थी, आत्मा की आवाज नहीं थी। आज आत्मा बोल उठी, सो हम। मैं बोलता हूं, मैं। बहुत अच्छे, आज चैतन्य ही बोल रहा है, आज जीव बोल रहा है। जीव नहीं, जीव। जीव ज्यादा बोलती है, जीव कहां बोलता है। हाँ, जीव भी बोले, पर जीव तो बोले। जीव सोया रहता है, जबान बोलती रहती है। जीव खोया रहता है, अहंकार और श्वास बोलती है। तुम बोलो भगवान, तुम बोलो, तुम बोलो। ऐ प्रियतम तुम बोलो, ऐ अंतरात्मन तुम बोलो। भागवत वाले गीत बोलते हैं, दीदी माँ बोलती, प्रियतम बोलो कब आओगे। भीतर प्रियतम बैठा है। ये बाहर जितने ये प्रिय हो सकते हैं, ये प्रियतम नहीं हो सकते। थोड़ी देर प्रिय है, सारा संसार प्रिय हो सकता है। कुछ साधनाएं, क्रियाएं, अभ्यास प्रियतर हो सकती हैं, पर ये सब किसको पाने के लिए है? श्वास। किसके पाने के लिए है? जाप। जिसको पाने के लिए वो है मेरा प्रियतम। रुपया प्रिय है, प्रिय। रुपया प्रियतम नहीं है। यदि रुपया प्रियतम होता तो बाजार में क्यों दे आते? रुपया प्रिय था, दे आए, और ले आए घी, ले आए तेल, ले आए कपड़ा, तो कपड़ा प्रियतर है। और यदि घी प्रियतर होता, प्रियतम होता तो खा क्यों लिया? कपड़ा प्रियतर होता तो पहन के क्यों फाड़ा? असल में तुम्हें प्रिय हो आप, आनंद प्रिय। आनंद के लिए गुलाब के फूल तोड़ लिए, अपनी खुशी के लिए बुरे काम कर लिए। प्रिय तो है आनंद, प्रिय तो है शांति, प्रिय तो है आत्मा। मैंने अपने आप को रिझाने के लिए, अपने को आनंदित करने के लिए सब कुछ किया, तो प्रियतम कौन है जिसको मैं रिझाना चाहता हूं? आत्मा प्रियतम है, अंदर प्रियतम बैठा है। पर अभी तक हम प्रिय में, प्रियतर में, संसार में बाहर भटकते रहे, प्रियतम को ढूंढा नहीं। तो आज पुकारो, बोलो प्रियतम कब आओगे, बोलो प्रियतम कब आओगे। प्रियतम कब तुम अपने को खुला करोगे? छिपे हो पर्दे में, छिपे हो अंतर गुहा में। ऐ मेरे प्रियतम, तुम शून्य महल में छिपे बैठे हो। मैं पदार्थों में भटकता रहा, तुम शून्य महल में हो। प्रियतम शून्य महल में बैठे, सूली ऊपर सेज पिया की। मेरे पिया की सेज सूली पर है, बिना मरे नहीं मिलता। तुम मरो, अहंकार मरे, खशम मरे, घर बसे, जिन्हानु राम मिले। जिनको अंतर का सत्य मिलता है, अहंकार मर जाता है। शो हम, शो हम, शो हम। बहुत अच्छे, 3 मिनट और बहुत प्यार से। जितना ही प्यार से याद करोगे, जितना ही प्रेम करोगे, तुम्हारे अंदर का सोया आत्मा प्रकट होगा।
सोई चेतना जाग जाएगी, सोया आनंद प्रकट होगा। प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी, आग रगड़ने से प्रकट होती है, ये भीतर का परमात्मा आनंद प्रेम से प्रकट होता है, नहीं छिपा रहेगा। तुम्हारा मन भटकेगा, इंद्रियां भटकेंगी, और वो आनंद भीतर ही बैठे। अस प्रभु अक्षत, अस प्रभु अक्षत अभिकारी, अस प्रभु हृदय, ऐसे प्रभु तुम्हारे हृदय में अक्षत अभिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद भंडार भीतर बैठा मैं भटक रहा, गठरी में लाल है मैंने खोली नहीं, आज खोलो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, गुफा में प्रवेश करो, शून्य में चले जाओ, एकांत में जाओ, जहां कोई और ना हो, तुम हो और वो हो, और यहां तक मिल जाओ, तुम और वो, तुम और वो एक, शून्य में जाओ, और मिलने के बाद तुम और वो पता चलेगा हम दो थे ही नहीं। ये जीव ब्रह्म ही है, शिव और शक्ति एक ही है, चेतना और चैतन्य दो नहीं है, सुरति और स्वामी दो नहीं है, सुरत और स्वामी एक, पर सुरति भटकती है, अलगाव मालूम पड़ता है। सुरति जब स्वामी में जाती है, सुरति स्वामी में समा जाती है, शक्ति शक्तिमान में खो जाती है, जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों को ब्रह्मलीन कहते हैं। सो हम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 सहज भाव में आ सकते हैं। बहुत अच्छे। अब छोड़ दीजिए, एक ध्यान की विधि हो गई, अब दूसरी विधि का अभ्यास करेंगे। पर पहले इस विधि का अभ्यास किया है, पूछना चाहूंगा कि सचमुच किनको अच्छा लगा है? सचमुच सुनी सुनाई बात नहीं, हाँ सिर्फ हाथ उठाएंगे जिन्हें अच्छा लगा है। बहुत अच्छे। अब थोड़ा प्रक्रिया बदलेंगे। आज चूंकि पहले आप आसन क्रियाएं कर चुके थे, तो करने के बाद न करने की स्थिति में जाना, जितनी भी कुछ है, आसन यदि आगे झुकने का किया है तो पीछे झुकना चाहिए, रीढ़ यदि आगे को झुकाई तो पीछे को झुकाओ, बाएं को गए तो दाएं को जाओ, खड़े हुए तो बैठो, बैठ के किया तो लेटो, लेट के किया है तो खड़े हो, एक दूसरे के विपरीत करना ही चाहिए। इसी तरह से क्योंकि क्रियाएं की थी इसलिए विश्राम दिया। जागे हो तो सो, जरा ध्यान रखना, जागे हो तो सो, और सोए हो तो बस। और फिर इन सब में उसे ढूंढो जो जागने और सोने में रहता है, जो करने और न करने में रहता है। न करना लक्ष्य और न छोड़ना लक्ष्य। कुछ पाने में लगे, कुछ गलतियों को छोड़ने में लगे। तुमको वो पाना है जो कभी पाया नहीं जाता, कभी खोया ही नहीं जा सकता, जो करने में आता नहीं और न करने से भी अलग है, जो जाना भी नहीं जाता और अननोन भी नहीं, अनजाना भी नहीं, जो ज्ञान में भी नहीं आता और अज्ञान में भी आता ही नहीं। न वो व्यक्त है न वो अव्यक्त है। व्यक्त संसार है, अव्यक्त कारण है, न वो कारण है न वो कार्य है, जहां तक यात्रा करनी है। तो अभी आपने विश्राम की साधना की, शून्य में जाने की कोशिश की, कल्पना रहित होने की कोशिश की। अब कल्पना करेंगे। अब कल्पना करने का क्या तरीका होगा, कल वाले अभ्यास को लेंगे। तो पहले हम थोड़ी देर कुछ श्वास का प्रयोग करेंगे। दोनों हाथों को जंघा पे रखेंगे और रीढ़ को सीधी करेंगे, रीढ़ को सीधी करेंगे और मूलाधार को समेटेंगे और छाती तानेंगे। रीढ़ सीधी, छाती तानेंगे, और छाती तानने के बाद छाती से लंबी श्वास भरेंगे, जैसे
में झुकना नहीं है। अभी भी छाती उभर जाए, रीढ़ थोड़ी बल्कि आगे को न झुकी हो, पीछे को चाहे थोड़ी झुकी भी हो। हाँ, सीना तना हो, रीढ़ पीछे को हो, मूलाधार खींचा हो, जैसे मल द्वार को समेट के ऊपर खींचे ले रहे। एकदम नहीं। जब अभ्यास होगा तो इतना आनंद होता है, शुरू शुरू में बनता नहीं, शुरू में मेहनत पड़ती है, प्रैक्टिस नहीं होती। पर यही जब प्रैक्टिस होगी तब आपको इतना अच्छा लगेगा, क्या आनंद आ रहा है कुछ अंग समेटने का, सकोड़ने का। तो अभी जोर बहुत नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा करना प्रैक्टिस। तो अब आप रीढ़ सीधी अर्थात थोड़ा पीछे को, छाती उभरी, गर्दन सीधी, श्वास को छाती पर भरें, मूलाधार को खींचे और बार बार श्वास भरें और फिर लंबी छोड़ें, फिर भरें, फिर लंबी छोड़ें। बहुत अच्छे, खूब लंबी करते जाए, शरीर झनझना जाए। खूब श्वास भरें छाती में और मूलाधार समेटे, श्वास बाहर करें। बहुत अच्छे। श्वास जब भरे, श्वास भी भर रहे, मूलाधार भी समेट रहे, खींच रहे, श्वास खींच रहे, मूलाधार भी खींच रहा। श्वास खूब खींची, नीचे के हिस्से भी खींचे, ऊपर से श्वास खींची, छाती फैली, नीचे के अंग खींच रहे और श्वास बाहर होती, फिर अंदर खींचना, फिर बाहर करना, ऐसे। जब श्वास खींचे तो पेट भी खींचे, मूलाधार भी खींचे, उभरे नहीं, खींचे। छाती ऊपर को हो, पेट कुत्ते की तरह, कुत्ते को देखो सीना उभरा रहता है, पेट पिचका रहता है। हाँ, उद्यान की तरह। श्वास भरी, पेट खींचा, मूलाधार खींचा, श्वास फिर वापस। यही प्रैक्टिस करते रहे थोड़ी देर, आनंद से करें। मात्रा ईमानदारी की, बहुत कम करोगे तो लाभ नहीं, ज्यादा करोगे तो भी लाभ नहीं। सही करो, ना आलसी बनो ना कमजोर। आलसी लोग भी ठीक नहीं है। आलसी लोग जितना कर सकते हैं उतना करते नहीं, और जरा जोश वाले ज्यादा करते हैं। ज्यादा भी ठीक नहीं है, कम भी ठीक नहीं है। न वीणा के तार अधिक ढीले छोड़ो, ना अधिक खींचो। श्वास भरो, जितना आनंद आए करते जाओ, देखो आनंद आना शुरू होगा। श्वास भरने का आनंद है। श्वास भरना, मूलाधार खींचना, पेट खींचना। जब भी श्वास भरो, पेट भी ऊपर को खींचेगा, मूलाधार ऊपर को, श्वास छाती में आएगी, नीचे के हिस्से ऊपर को खींचेंगे, नीचे के हिस्से भी छाती में, बाहर की हवा भी छाती में। फिर श्वास निकलती गई, पेट थोड़ा रिलैक्स हो गया। जैसे हाथ उठवा के लोगों कहते हैं देश की रक्षा कौन करेगा, तब हाथ उठाते हम करेंगे, हम। ऐसी तरह से जब आप श्वास भरें तब नीचे के हिस्से को खींचे, ऊपर से श्वास खींचे, नीचे से मूलाधार और पेट खींचे और फिर श्वास छोड़े। श्वास छोड़े तो सामान्य हो जाए, सामान्य हो जाए। श्वास खींचे, मूलाधार खींचे, पेट खींचे, धीरे धीरे पेट पिचकता जाएगा, मूलाधार खींचता जाएगा, श्वास फिर बाहर निकल जाए। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल। लंबी श्वास छाती पर भरना, दीर्घ श्वास लेना और फिर छोड़ना। श्वास से ऊपर का हिस्सा भरेंगे और नीचे का हिस्सा भी तब समेट के, खींच के ऊपर लाएंगे। सारी चेतना छाती पर। बहुत अच्छे, सारी चेतना छाती पर। ऊपर से भी श्वास भरी, नीचे के अंग खींच लिए, ऊपर से श्वास भरी, नीचे के अंग खींच लिए, फिर श्वास छोड़ दी। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और थोड़ी देर करें, घबराएं नहीं। गर्मी आ जाए, पसीना आ जाए, शरीर भर में उमंग आ जाए, शरीर की नस नस, नाड़ी नाड़ी में, पूरे देह में जैसे कोई बिजली धमकने लगी, चौंकने लगी, कुछ होने लगा। सारे शरीर में सजगता, चैतन्यता आ जाए, जड़ता खत्म, आलस्य खत्म, नीरसता खत्म, प्रसन्नता, उत्साह आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अंत में अभी ऐसे ही रहेंगे। जो बैठे बैठे विश्राम आसन बताया था बूढ़ों की तरह, इस तरह रीढ़ सीधी, बूढ़ों की तरह टांगे उठाकर और अपने हाथों से टांगों को बसाकर, या टांगों को बूढ़ों की तरह करके अपनी टांगों में कूहनियां रखकर अपनी आंखें बंद करो, तर्जनी उंगली से आंखें। बूढ़ों की तरह बैठ जाओ, रीढ़ सीधी करो, अपने हाथों को टांगों पे रखो, बूढ़ों की तरह टांगे उठाकर घुटनों को ऊपर करके उनमें अपनी कूहनी रखो, हाथ की कूहनी रखकर तर्जनी उंगली से आंखें बंद करके, अंगूठे से कान बंद करके पूरा ध्यान फिर मस्तक पर लाओ। बहुत अच्छे। देखो, भीतर देखो, पूरी चेतना को आंखों के पीछे ले आओ, पूरे ध्यान को दोनों भौं के बीच लाओ और वहीं सट के, आंखों से सट के बैठ जाओ। तुम आंख नहीं हो, पर तुम आंख में हो। तुम आंख में हो। तुम आंख में ना हो तो आंख देख क्या लेगी? आंख तो खिड़की है, आंख तो एक मशीन है, आंख तो एक शीशा है। शीशा अकेले क्या देखेगा? शीशे के सामने तुम्हारा मुंह होना जरूरी है। इसी तरह तुम आंखों में आ गए। तुम आंखों में, आंखें दो हैं, तुम दो हो। आंखें दो हैं, तुम दो नहीं हो। आंख कान दो हैं, तुम दो नहीं हो। हाथ पैर दो हैं, तुम दो नहीं हो। शरीर है, विदेशी बोध कहते हैं मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है। विदेशी कहेंगे आई हैव वन बॉडी। मैं रखता हूं शरीर, मैं रखता हूं दो आंखें, मैं आंखें नहीं। मैं रखता हूं दो कान, आई हैव टू आईज। मैं दो आंखें रखता हूं, दो कान रखता हूं, दो पैर, दो हाथ रखता हूं, एक शरीर रखता हूं। इतना ही नहीं, मैं एक मन रखता हूं, एक मन रखता हूं, दो नहीं। आई हैव वन माइंड। मैं एक मन रखता हूं और इस समय मन आंखों में है। आंखें रखता हूं दो, मन रखता हूं एक, और मैं मन रखता हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। मैं चैतन्य हूं और मैं सदा वृत्तियों में रहता हूं। जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, बाह्य वृत्ति, अंतर्वृत्ति, मैं वृत्तियां रखता हूं। मैं मुझ सागर में वृत्ति लूप पे लहरें रहती। वृत्ति लहर दढ़ाओ सुरतिया। वृत्ति क्या है? लहर है। जैसे सागर में लहरें होती हैं, ऐसे ही मुझ चैतन्य में वृत्ति की लहरें हैं। वृत्ति वृत्ति वृत्ति, यहां वहां, ऐसा वैसा, कभी आंख में, आंख में, आंख में। और कितना कोशिश करके आंख से भी ध्यान जाता होगा वृत्ति और कहीं। ये लहर के बजाय दूसरी लहर उठी। आंख में रहिए, पहले वृत्ति को, चेतना को आंखों पे रखिए, फिर वृत्ति कभी इधर उधर जाए तो देखिए वृत्ति तो मेरी लहर है। मैं कोई लहर हूं क्या? मैं तो सागर हूं, मैं तो सागर हूं। लहरें मुझ में है, वृत्तियां मुझ में है। जो भी है होने दो, दिखाई देने दो, सुनाई देने दो, होने दो, पर तुम जागे रहो, जागे रहो। वृत्ति कहाँ है तुम्हारी? ध्यान रखो, एकाग्र हो, एकाग्र हो, ठहरो। आंख में ठहरो, सिर में ठहरो। कहाँ ठहरे हो? तुम खुद खोजो, कहाँ ठहरे हो?
और ठहरने का क्या मतलब? वृत्ति ठहरी है, चित्त वृत्ति ठहरी है। तुम तो ठहरे थोड़ा हो, तुम चले ही कब हो? तुम्हारी साइकिल चली है, तुम साइकिल में बैठे थे, जाने का इरादा था, इसलिए तुमने माना कि अब हम वहां पहुंच गए। पहुंची साइकिल है, तुम तो साइकिल में बैठे हो। तुम कार में बैठे हो, कार चलती जा रही, चलाते जा रहे, लगता है हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, बैठे रहे और पहुंच गए। तुम कहीं बिना चले पहुंच जाते हो, इसलिए उपनिषद का मंत्र है तदेजति तन्नेजति। वो चलता है, वो नहीं चलता है, वो अचल है और चल है। वृत्ति के द्वारा चलता है, कभी वहां कभी वहां कभी यहाँ, और बिना वृत्ति का चैतन्य कभी चलता ही नहीं, वो अचल है। अचलोयम सनातना। यहाँ अचलेश्वर का मंदिर है, अचलेश्वर। अचलेश्वर के दर्शन लोग करते नहीं, सब चलेश्वर के करते। देखो जो चल रहा है चल रहा है, बिल्कुल चलने दो, चलने को देखो। क्या चला गया? यहां से वहां कौन गया? आपको मन गया। वृत्ति क्या हो गई? ऐसी हो गई, वैसी हो गई, यहां चली गई, वहां चली गई, सुखी हो गई, दुखी हो गई, वृत्ति हो गई। तुम तो हुए नहीं। पार्वती हो गई, पार्वती खो गई, शिव तो खोए ही नहीं। जो कभी नहीं खोया उसे हमने खो दिया है। वाह! और जो सदा रह नहीं सकता, उनको बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो। बुद्धू, तुम बुद्ध हो जाओ, बुद्धू से। तुम बुद्धू नहीं, बुद्ध। तुम वृत्तियां बनाए रखना चाहते हो, क्रियाएं बनाए रखना चाहते हो, विषय बनाए रखना चाहते हो, यहां तक अवस्था बनाए रखना चाहते हो, जो कभी नहीं जाता। साक्षी। हाँ, साक्षी का ख्याल भी चला जाता है। साक्षी रहते साक्षी का ख्याल चला जाता है। चैतन्य रहते चैतन्यता का ख्याल चला जाता है। सुरति चली जाती है, स्वामी नहीं जाता। सुरति भटक जाती है। सजग रहो, सजग रहो, सजग रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब 2 मिनट बिल्कुल शांत हो जाओ, जहां हो वहीं ठहर जाओ। कोई परिवर्तन छोटा मोटा करना है तो कर लो, लेकिन फिर 2-3 मिनट के लिए न शरीर में कोई हलचल हो, न मन में कोई हलचल हो। सब जब ठहर जाएंगे, तब जो सदा ठहरा है वो मिल जाएगा। तुम एकाग्रता की ज्योति जगाओ तो फिर निरंजन ज्योत मिल जाएगी। पहले तुम ध्यान का दीप जलाओ, एकाग्रता को बढ़ाओ, प्रसन्नता जगाओ, तब वो मिल जाएगा जो सदा ही आनंद है। तब वो मिलेगा जो सदा ही निर्विकार है। तुम भाव में निर्विकारता लाओ, तुम भाव में एकाग्रता लाओ, तुम सजगता लाओ, तो वो मिल जाएगा जो भावातीत है, जो गुणातीत है, जो निर्विकार है। पहले मन में भाव निर्विकारता का, पवित्रता का लाओ, मन में एकाग्रता लाओ, मन में चैतन्यता लाओ, फिर वो मिल जाएगा जो बिना मन का चेतन है, जो बिना भाव का है। पहले प्रसन्नता लाओ, हैप्पीनेस, फिर वो मिलेगा जो सदा आनंद है, सदा आनंद, अखंड आनंद। पहले चैतन्यता लाओ। यदि जागृत की चैतन्यता ना आती तो उस चैतन्य को कौन चाहता, कौन खोजता। इसलिए जागे, ये प्रकृति का, वृत्ति का है, लेकिन इस जगने में ही निवृत्ति मिल जाएगी, इस जागृत में ही साक्षी मिल जाएगा, इस वृत्ति में निवृत्ति, इस चल में अचल, इस विकार में निर्विकारता मिलेगी। पर थोड़ा तुम कोशिश करो, जैसा कहा जा रहा था, पहले अपना पानी वासर पर डालो हैंड पाइप में, फिर अंदर का पानी निकाल लो। पहले प्रेम करो, भाव करो, सुमिरन करो, प्रेम करो, एकाग्रता लाओ। पहले अचल हो, फिर अचल मिल जाएगा। अचल को अचल, देवता को मिलने के लिए स्वयं देवता बनो,
पवित्र को मिलने के लिए स्वयं स्नान करो, शुद्ध को मिलने के लिए स्वयं शुद्ध होना पड़ेगा, फिर उसमें समा जाओ। जल में मिलने के लिए तुमको भी लिक्विड होना है। शुगर पानी में मिलेगी, घुल जाएगी। इसी तरह तुम घुल जाओ, तुम निर्विकार हो जाओ, तुम चैतन्य हो जाओ, तुम आनंद हो जाओ। ये दूसरी पद्धति है। अब आप एकदम नहीं छोड़ो, जो आवश्यक है पहले एक काम करो। क्या करना है? रीढ़ टेढ़ी करनी, सीधी करनी, या पैर बदलना, या हाथ हटाना? क्या छोड़ना है? एक चीज पहले छोड़ो, फिर मन से पूछो अब क्या करना है, तब दूसरा काम। एकदम हड़बड़ा के मत करो। जो सबसे जरूरी है पहले, जो तकलीफ देने लगा उसको छुट्टी दो। फिर देख, जो दांत दर्द करता है उसे उखाड़ फेंको। इसी तरह से वह क्रिया, वो आसन, वो अवस्था छोड़ दो जिसमें कष्ट है। फिर एक आधा मिनट विश्राम करो, फिर अंदर से पूछो अब क्या करना है। अब जो जरूरी है वो करो। फिर थोड़ी देर रुक के पूछो अब क्या करना है। जो कष्ट दे रहा, दुख दे रहा है, उसे छोड़ दो और फिर शांत हो जाओ। कष्ट वाली चीज हटाओ, शांति मत ढूंढो। शांति तो अंदर मिलेगी। कष्ट बाहर से आए हैं, आग्रह से आए हैं, करने से आए हैं, छोड़ो। हट से आए हैं, छोड़ दो। यदि हट से दर्द पैदा हुआ तो हट छोड़ दो। फिर देखो अंदर क्या कमी है। यदि भूख कष्ट देती है तो खाओ। अब आंख बंद करने से क्या तुम्हें कष्ट है? क्या तकलीफ है? कुछ शोर ना हो, आवाज ना आए तो तुम्हें क्या तकलीफ? यदि मन कहीं न जाए तो क्या तकलीफ? तो मन मगन हुआ, अब क्या बोले, क्या करे? और अब पूरी छुट्टी, अब एक साथ पूरी छुट्टी। बहुत अच्छे, स्वतंत्र हो जाओ। अब तीसरा एक छोटा प्रयोग करेंगे। हम इन दिनों में तुमको पूरा कुछ सिखा जाना चाहते हैं। और अब कल की तरह, कल की तरह का एक अभ्यास। सचमुच पहले इष्ट का चुनाव करो। तुम्हारा इष्ट कौन है? किसको प्रणाम करने में तुमको आनंद मिलेगा? मुझे मत बताओ, अपने से पूछ लो। तुम किसके सामने सर झुकाओ? तो यदि वो अभी सामने नहीं है तो अपने मन के सामने उसे ले आओ। यही अपने इष्ट को अपने सामने लाकर, मुसलमान की तरह, वज्रासन की तरह, थोड़ी देर वज्रासन की बैठ जाओ वज्रासन में। और बहुत आग्रह नहीं कि ऐसे ही हो, नहीं बनता, मोटे हो, कष्ट ना हो। कष्ट नहीं जरूरी, और कष्ट ना हो, और आसन चेंज करके अपने सिर को जितना ले जा सको इतने से भी प्रणाम होता है, और झुक के भी होता है। तो जितना आपसे बने उतना झुक करके अपने आराध्य इष्ट को, गुरु को, भगवान को, कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, शिव भगवान को, विष्णु भगवान को, कोई मंदिर को, गुरुद्वारे को, गुरु ग्रंथ साहब को, शून्य को, निरंकार को, जो सब में व्यापक भगवान है, उसको, जो तुम्हारे हृदय में प्रेम जगा सके, सच्चे प्रणाम। पाखंडी को नहीं करो। अभी तुम्हारा मन न करेगा, मैं कहूं तुम जिससे लड़ाई है, जिसने गाली दी है, उसके पैर छुओ, तुम नहीं छू सको। आप अपने मन से, जिसमें कोई कमी नहीं है, उस इष्ट को प्रणाम करो। पूर्ण निर्दोष प्रभु को। सारी दुनिया में गुरु में भी कभी कमी आ सकती है, पर जिस प्रभु में कभी कमी नहीं आई, जिस गुरुदेव के स्वरूप में कभी कमी नहीं आई, गुरु के मन में भी कभी आ गई होगी, गुरु के तन में भी कमी आ गई होगी, पर गुरु में कभी कमी नहीं आई। गुरु भीतर निर्विकार निरंकार है। ऐसे ही राम भी ऊपर से रो पड़े, कभी सीता को ढूंढने वाले बन गए, चाहे वो नाटक ही सही, पर भीतर प्रभु के भीतर प्रभु बैठे हैं, उनको प्रणाम करो। जो पूर्ण निर्विकार हैं, जिनमें कभी कभी होती नहीं, जो कभी मरते ही नहीं, जो कभी पैदा होते ही नहीं,
भले वो आदमी बन के आ जाते हैं, देह बन के आते हैं, इंद्रियां होती हैं, मन होता है, गुरु के भी शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, वो भी कभी गंदा हो जाता है, कभी शौच जाते हैं, लेकिन कभी मन में भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके पीछे भी गुरुदेव एक ऐसे बैठे हैं जो पूर्ण है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, वो इनसे भी लिप्त नहीं है। तुम उनको समझते होगे ये क्रोधी है, पर वो अपने क्रोध से भी लिप्त नहीं है, वो अपनी किसी विकार से लिप्त नहीं है, वो अलिप्त है, अलिप्त है। और परमात्मा तो सर्वनिवासी सदा लेपा, वो सदा लेप है। पर वो जो सदा लेप है, पहले उनको सामने लाके प्रणाम करो, वह बना के करो, तुम बना के, वह बना के उन्हें प्रणाम करो, उनको तुम बनाकर तुम सामने उनको प्रणाम करो, और अंत में उनको प्रणाम करो, फिर उनको सामने खड़ा करके तुम निर्विकार हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, हे प्रभु तुम करुणा सागर हो, तुम महान हो, मैं तुम्हारे चरणों पर सर रखता हूँ, और रखे हूँ, मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत आनंदित हूँ, बहुत रसमय हूँ, बहुत पवित्र हो गया। तुम्हारे चरणों में सर झुकाते ही मेरा हृदय निर्मल हो गया, शांत हो गया, आनंद हो गया। और अंत में तुम वो नहीं, तुम तो मेरे मैं में भी बैठे हो, तुम जहां से मेरी प्रणाम निकलती है उस प्रणाम के पीछे भी साक्षी होके बैठे हो, सर्वधी साक्षी भूत हो। तुम मेरे मन के, मेरे मैं के भी पीछे, मेरे मैं के भी प्राण, मेरे मैं के भी आधार, तुम मेरे मैं के भी साक्षी, मैं के रूप में भी बैठे हो। वह को प्रणाम, तुमको प्रणाम, और अंत में मैं के पीछे रहने वाले मैं को प्रणाम। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। इस प्रणाम का आनंद, इस झुकने का आनंद यदि तुम ले लो, और ये केवल झुकने की मस्ती, और ये इतनी गहरी कि सर उठाने की फुर्सत नहीं है, सर उठाने को मन न करे। कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रीजिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहिराम। तुम भगवान में निष्कपट भाव से प्रणाम करो, गदगद हो जाओ। अब यहां भी नहीं प्रणाम कर पाओगे तो कहां मरोगे फिर, कहां तरोगे फिर, कहां तुम सिर झुकाओगे? क्या दुष्टों को झुकाओगे? पहले यहां झुका लो, फिर बाद में देखना 1 मिनट के लिए कि मेरा प्रभु ही तो मेरी परीक्षा के लिए गुंडा बन के आया, वैश्या बन के आया, गाली देने वाला बन के आया, कि देखे ये सब में मुझे देखता कि नहीं। भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है। अब भगवान क्या बन के आएंगे तुम्हारे सामने? तुम लड़ने लगोगे, जलने लगोगे, कामी हो जाओगे, क्रोधी हो जाओगे, लोभी, तुम भक्त हो जाओ। प्रभु स्त्री बन के आ गए मेरे सामने, सर झुक गया। अजमाने आ गए, परीक्षा लेने आ गए कि तुम भगवान को भगवान देखोगे कि औरत देखना पसंद करोगे। बन के आ गए, देखा कि तुम्हें क्या प्रिय लगता है। औरत प्रिय लगती है, औरत देखोगे। भगवान प्रिय लगते हैं तो भगवान देख के चरण पकड़ लोगे। रामकृष्ण परमहंस के सामने वैसे आई, वो चरणों में गिर के प्रणाम किया, दंडवत। जितना तुम कभी गुरु को भी नहीं करते उतना उन्होंने वैश्या में अपने आराध्य को देखा, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे ओ माँ माँ माँ। 1 मिनट को सारे विश्व को भगवत रूप देखकर प्रणाम करो। 1 मिनट को भगवान स्वीकार कर लो, 1 मिनट को सिया राम में मान लो और प्रणाम कर लो, और उसी समय सारे गुणों से गुणातीत हो जाओ। प्रणाम करके सारी दुनिया से रहित हो जाओ। प्रणाम करते करते प्रणाम करने वाला रह गया,
और प्रणाम करने वाला और प्रणम्य दो न रह गए, एक हो गए। मैं और मेरा यार एक हो गए, मैं मेरा मालिक एक हो गए। कल्पना खो गई, चिंता मिट गई, भय चला गया, गंदगी चली गई। गंदगी को जगह नहीं, अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। अब भाव नहीं छोड़िए, आसन छोड़ दीजिए, हाँ सिर उठा लीजिए, दिल मत उठाइए। दिल को आनंद आता है श्रद्धा भक्ति में जुड़ा रहने दो। क्रिया बदलते मन क्यों बदल जाता है, जगह बदलते भाव क्यों बदल जाता है। क्रियांतर हो, विषयांतर हो, पर भावांतर ना हो। भाव वही का वही, वही का वही, वही का वही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब छोड़ दीजिए